आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। जय जोहार, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन हमर मयारू संस्कार धानी में और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ढाबा संचालकों पर आबकारी एक्ट में कार्यवाही, शराब के लिए जगह मुहैया करवाने पर एक्शन। गोबर और गंदगी से यात्रियों का हो रहा है स्वागत, नाम मात्र का हाईटेक रह गया है बस स्टैंड, जिम्मेदारों की नहीं है यहाँ नजर, देखरेख के अभाव में हाईटेक बस स्टैंड। चारों ओर गणेश चतुर्थी की धूम, सभी जगह आज विराजमान होंगे गणपति, गाजे बाजे के साथ कर रहे बप्पा का स्वागत। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निकाली गई रैली, कलेक्टर एवं एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, साक्षरता से जुड़े रहने के लिए दिलाई शपथ। पोस्ट ऑफिस चौक में अज्ञात महिला का मिला शव, महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस परिजनों के तलाश में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है। पूरा शहर गणपति के आगमन के लिए दुल्हन की तरह सज चुका है। गणेश पूजनोत्सव को लेकर जगह जगह आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए हैं। बस इंतजार है तो गणपति बप्पा का, जो उस पंडाल की रौनक चारगुनी कर देंगे। आज गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर फिलहाल राजनांदगांव में गणपति उत्सव को लेकर क्या माहौल है, आप भी देखिए। आज गणेश चतुर्थी है, जिसे लेकर भक्तों में बहुत हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। देश भर में मनाए जाने वाले गणेश उत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पूरे शहर में गणपति के आगमन की रौनक देखने को मिल रही है। सभी लोग गाजे बाजे के साथ गणपति बप्पा को अपने घर ला रहे हैं। 10 दिन तक पूरे देश में गणपति की सेवा भक्ति भाव और समर्पण के साथ होगी। हर तरफ भक्तों का जमावड़ा भी देखने को मिलेगा। शहर में जगह जगह गणपति के जयकारे और भजन के लिए डीजे भी लगा दिए गए हैं। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। देखिए, हिंदू धर्म में सबसे धूमधाम से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक गणेश चतुर्थी भी है। गणेश चतुर्थी आ चुकी है। सभी भक्त या कहें सभी शहरवासी धूमधाम से गणपति को अपने पंडाल में और अपने घर में विराजमान करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस वक्त मैं गंज चौक में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गणपति के स्वागत की पूरी तैयारी हो चुकी है। सिर्फ गणपति के विराजमान होने की देरी है और ऐसे ही बहुत सारे चौक है राजनांदगांव के, फिर चाहे वो जलस्तंभ चौक हो, भारत माता चौक हो, मानव मंदिर चौक हो। इस बड़े बड़े चौकों में कई सालों से गणपति की प्रतिमाएं विराजमान होती हैं और उनका भव्य स्वागत किया जाता है। देखिए, लगातार ये समय आ गया है कि गाजे बाजे के साथ गणपति बप्पा को बुलाया जाए और उनकी 10 दिन लगातार भाव भक्ति से सेवा की जाए। 10 दिन के लिए गणपति बप्पा आ रहे हैं और उसी के लिए सब उत्साहित है। शाम के वक्त आप देखेंगे कि गणपति बप्पा पंडाल में विराजमान हो जाएंगे और भक्तों की भीड़ लगी रहेगी। हम आपको सभी पंडाल दिखाएंगे। राजनांदगांव में जितने पुराने समय से गणेश जी रखे जा रहे हैं उनको भी दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि गणपति के आने की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। राजनांदगांव के कुछ प्रमुख चौक हैं, जिसमें पिछले कई सालों से धूमधाम से गाजे बाजे के साथ गणपति की लगभग 10 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान की जाती है, जिसमें भदौरिया चौक, जयस्तंभ चौक, मानव मंदिर चौक, भारत माता चौक, गंज चौक और बुढ़ाकू लाइन विशेष है। इन सभी जगह में अलग अलग समितियों द्वारा गणपति प्रतिमा की स्थापना और प्रसादी वितरण की जाती है। आज से 10 दिन तक पूरे शहर में रखी जा रही आकर्षक मूर्तियां आपको दीवाना बना लेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव के थाना लालबाग का मामला है, जहां अवैध जुआ, सट्टा, शराब और चाकूबाज के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश पर थाना लालबाग पुलिस द्वारा अभियान चलाकर ढाबे में शराब पीने के लिए जगह मुहैया कराने वाले आबकारी एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। बता दें कि थाना लालबाग पुलिस ने देवांगन ढाबे के संचालक शंभू लाल देवांगन और ढाबे संचालक मोहम्मद हासिम खान, शेरे पंजाब ढाबे के संचालक सुरजीत सिंह, कमलेश गोंड को उनके खिलाफ कार्रवाई की है।
प्रमुख पारंपरिक पर्व हरितालिका व्रत तीजा हर्षोल्लास व उत्साह पूर्वक मनाया गया है। महिलाओं ने कठिन निर्जला व्रत रखकर सज धज कर श्रृंगार कर रात्रि में फुलेरा के समक्ष शिव परिवार के विधि विधान से पूजा कर पति की दीर्घायु एवं परिवार के सुख समृद्धि एवं सदा सुहागन मंगल कामना की। तीजा पर्व को लेकर बाजार भी गुलजार रहे। बता दें, नवीन जिले के अंतर्गत छुई खदान में भी महिलाओं ने तीजा पर्व हरितालिका व्रत हर्षोल्लास के साथ मनाया। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने मायके भी पहुंची हुई हैं। तीजा पर्व के एक दिन पूर्व महिलाओं ने कड़ू भात खाकर व्रत परंपरा की शुरुआत की थी। व्रती महिलाओं ने श्रृंगार कर तैयार होकर आसपास जिनके घरों में फुलेरा रखा जाता है वहां पहुंचकर विधि विधान से शिव परिवार की पूजा अर्चना की, भजन कीर्तन गाया और रात्रि तक जागरण किया। कथा एवं भजन कीर्तन का कार्यक्रम देर रात्रि तक चलता रहा। बाजार में भी जयस्तंभ से लेकर बाजार लाइन तक साड़ी, कपड़े, ज्वेलर्स सहित पूजा सामग्रियों की जमकर खरीदी हुई है। महिलाएं अपने पति के लिए शिव जी की आराधना करती है, पूजा करती हैं। रात भर इस फुलेरे में अपने पति के दीर्घ आयु के लिए मंगल कामनाएं करती हैं और फिर सुबह उठ के बोलना चाहिए ठंडा खाना वो खाती हैं। और इससे पहले एक दिन पहले हम लोग करू भात खाते हैं। करू भात खाने का एक रासायनिक कारण है जिसमें पेट के जितने कीटाणु हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं और इससे पूजा अर्चना अच्छे से होती है, जिससे पेट के कीटाणु मरने से हम शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। हम लोग आज इस हरितालिका व्रत का पूजन किए हैं, जिसमें शंकर जी की पूजा करते हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत किया जाता है। इसके एक दिन पहले सभी महिलाएं करेला भात खा करके अपना यह व्रत करती हैं और फिर उसी दिन पूजा में 16 श्रृंगार करके शंकर जी की पूजा अर्चना करते हैं और फिर दूसरे दिन विसर्जन करके इस व्रत को छोड़ते हैं। भादो महीना के शुक्ल पक्ष के तीज के हमन हरितालिका तीजा व्रत रखथन और एखर एक दिन पहले करू भात खाथन त करेला खा के उपवास ले रहीथन और ओखर बाद तीजा उपवास रहीथन दिन भर और रात भर जागरण करथन और घरों घर फुलेरा रखथे त 5-7 घर दर्शन करे जाथन और दूसरे दिन खीरा नहीं तो केरा उरा खा के अपन उपवास ला तोड़थन और भगवान ला विसर्जन करे जाथन और बड़ा अच्छा लगथे। भजन कीर्तन रात भर गाथन और बहुत मजा आथे और सब माई लोगन मन ह सब बेटी माई मन अपन आए रहीथे और नवा नवा बने लुगड़ा पहिनथन। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। साक्षरता सप्ताह के अवसर पर उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम को मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में साक्षरता का वातावरण निर्माण करने उल्लास नवभारत साक्षरता रैली निकाली गई, जो जिले के तीनों विकास खंडों में की जाएगी, जिसका आज साक्षरता रैली को कलेक्टर एस जयवर्धन एवं एसपी यशपाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें, नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से बुनियादी साक्षरता, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यवसायिक कौशल एवं सतत शिक्षा पर केंद्रित ये रैली जिले में घूम घूम कर जन समुदाय को साक्षरता के लिए जागरूक करेगा। इस अवसर पर जिला अधिकारियों, कर्मचारियों सहित जनप्रतिनिधियों व विद्यार्थियों के द्वारा रैली निकालकर साक्षरता एवं स्वच्छता का संदेश नारे लगाकर तथा उल्लास शपथ नारा लेखन कर शहर भ्रमण करते हुए किया गया। रैली बस स्टैंड से होते हुए पुनः स्वामी आत्मानंद स्कूल पहुंची, जहां मानव श्रृंखला बनाकर जिलेवासियों को संदेश देते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। वहीं कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधियों सहित स्कूली बच्चों को साक्षरता से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हुए शपथ भी दिलाई। नव भारत उल्लास कार्यक्रम का एक विशेष उद्देश्य है। इसमें जो है देश में जो एक उद्देश्य है कि 2027 तक के जो है हमारे देश के जितने भी जनता है वे साक्षर हो जाएं। इसका जो है महत्वपूर्ण घटक है बुनियादी साक्षरता एवं शिक्षा ज्ञान एवं महत्वपूर्ण जीवन कौशल जैसे डिजिटल है, वित्त है, कानूनी है, मतदान है, पर्यावरण आदि को जान सके। ऐसा भी है इनका उद्देश्य है कि इनमें व्यवसायिक गुण विकसित हो और शिक्षा के जो क्षेत्र है बुनियादी जो मेन मुख्य बिंदु है वो प्राप्त हो सके। सतत शिक्षा जो है हमारे देश में लागू रहे, ऐसा हमारा देशव्यापी अभियान चल रहा है नव साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत।
पूरे देश में बप्पा के आगमन की धूम है। इसी के साथ संस्कार धानी में भी गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी से गणपति उत्सव की शुरुआत होती है, जो 10 दिन काफी धूमधाम से मनाया जाता है। बता दें, पहले दिन गणेश स्थापना की जाती है और भगवान गणेश की प्रतिमा को घर लाया जाता है। वहीं 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के गणपति विसर्जन हो जाता है। वहीं इस बार बाजार से गणेश प्रतिमा खरीदने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी दिखाई दे रही है। मूर्तिकार ने ये बताया है कि इस बार गणेश जी की मूर्ति की ज्यादा डिमांड रही। वहीं इको फ्रेंडली गणपति का निर्माण ज्यादा से ज्यादा किया गया। भक्तों का ये कहना है कि इस बार अच्छे मूर्ति बाजार में आई है। मनमोहक लेने वाली कई मूर्तियां हैं। में मोदक बनाया है और भगवान के लिए बहुत सारी तैयारियां की हैं। बहुत हफ्तों से ये चीज़ चल रहा था, महीने से भगवान को कैसे लाना है, कैसे उनकी पूजा करनी है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे जो गणपति बप्पा है वो विघ्न हरता है ना। तो बिल्कुल यही कामने के साथ हम उनको घर में लेकर जाते हैं कि बप्पा हमारे जीवन में और सब विघ्नों को हर ले, है ना। और सभी की खुशहाली के लिए हम कामना करते हैं। तो बिल्कुल इसी के साथ पूजा की जोर शोर से तैयारियां हो रही है और अच्छी है तैयारियां बस। और हम तो तीज के बाद गणपति बाबा की तैयारी में जुड़ गए हैं। तीज का भोजली विसर्जन किए और गणपति बाबा को लेने के लिए आए हैं। कैसे तैयारी घर में कैसे सब धूमधाम में, बच्चे बड़े सब आरती वगैरह लेके तैयार है। हम लेके जा रहे हैं, एकदम धूमधाम से तैयारी है। बहुत अच्छा लगता है भैया, पूरी विघ्न हर लेते गणेश भगवान और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास बुलेटिन। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी, सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव के पोस्ट ऑफिस चौक में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही राजनांदगांव सिटी कोतवाली की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस के द्वारा शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि महिला का नाम वृंदा बाई बताया गया है, जिसका कोई भी परिवार का सदस्य नहीं होना बताया गया है। बहरहाल पुलिस अभी परिजनों की तलाश में जुटी हुई है। अज्ञात महिला जो पोस्ट ऑफिस चौक में 12-15 साल से भीख मांग के वहीं पर खाना वगैरह खाती है, जिसका नाम पता चल गया है, वृंदा बाई नाम है, लेकिन उसका परिजन का पता साझी पुलिस कर रहे हैं। बाद मर्ग इंटीमेशन के चाक करने के बाद पंचनामा कार्रवाई में लिया जाकर उसका परिजन का नाम, कहाँ का निवासी है, पता साझी में लिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव शहर में यात्रियों की सुविधा के लिए 2018 में हाईटेक बस स्टैंड की सौगात मिली थी। बड़े शहरों में मेट्रो सिटी की तर्ज पर बस स्टैंड बनाए गए हैं, लेकिन इस हाईटेक बस स्टैंड की सुविधाएं इतनी अनोखी हैं कि शायद ही इतना सुविधायुक्त बस स्टैंड आपने कभी देखा होगा। इस बस स्टैंड में आते ही गाय और भैंस आपका स्वागत के लिए खड़ी रहेंगी। लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बने इस हाईटेक बस स्टैंड की हालत बद से बदतर हो चुके हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में कि क्या है हाईटेक बस स्टैंड की हालात। राजनांदगांव को कुछ साल पहले एक सौगात मिली, जिसका नाम था हाईटेक बस स्टैंड।
करोड़ों की लागत से बने इस सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड को देखकर ऐसा लगेगा जैसे मानो ये यात्रियों के लिए नहीं बल्कि पशुओं के लिए बनाया गया हो। सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर रात तक मवेशियों का यहाँ पर डेरा जमा रहता है। पूरा बस स्टैंड परिसर गोबर और मूत्रमय हो चुका है और यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सभी यात्रियों की सुविधा की मंशा से बना यह हाईटेक बस स्टैंड सिर्फ नाम का हाईटेक रह गया है। इस बस स्टैंड में चारों तरफ गंदगी का आलम है। पानी और शौचालय की तो दूर दूर तक कोई व्यवस्था नहीं है। हाईटेक बस स्टैंड में 100 पंखे और 250 से ज्यादा लाइटें लगी हुई हैं, जो अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। कुछ दिन बाद वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी। ऐसा दावा किया गया था कि इस बस स्टैंड में यात्रियों को हर संभव सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन फिलहाल मौजूदा हाल देखकर किसी यात्री का यहाँ पर बैठने का भी मन ना हो। इस वक्त हम राजनांदगांव के नया बस स्टैंड में मौजूद हैं। माफ कीजिएगा, हाईटेक नया बस स्टैंड में मौजूद हैं और इस हाईटेक नए बस स्टैंड में यात्रियों को क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं उससे आपको रूबरू कराएंगे, यहाँ की व्यवस्थाओं से आपको रूबरू कराएंगे। देखिए, सबसे पहले हम अंदर प्रवेश करना चाहेंगे और यहाँ जो यात्रियों के बैठने के लिए जो चेयर की व्यवस्था होती है वो हम आपको दिखाएंगे कि जो आरामदायक चेयर है वो कितनी अच्छी है। देख सकते हैं आप कि चेयर टूटी पड़ी हुई है और साथ ही साथ वो गंदगी भी है। ऐसी एक चेयर नहीं है, ऐसी यहाँ पर कई सारी चेयर हैं जो कि गंदी पड़ी हुई है और साथ में टूटी भी है, जिस पे जो यात्री हैं वो बैठ भी नहीं सकते हैं। इसके अलावा हम दूसरी तस्वीर आपको यहाँ के पंखों और लाइट की दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर तमाम पंखे लगे हुए हैं, बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन इसमें से कोई भी चालू नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि स्विच ऑन नहीं है तो हम आपको वो भी दिखाना चाहते हैं कि ये पूरे स्विच ऑन है। ये उस बोर्ड के, इस बोर्ड के और ये तीसरे वाले बोर्ड के सारे स्विच ऑन है, लेकिन कोई भी पंखा नहीं चल रहा है, कोई भी लाइट नहीं चल रही है, सब कुछ बंद हो चुका है। उसके अलावा हम आपको फ्लोर पे दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे फ्लोर पे कितनी ज़्यादा गंदगी है। यहाँ पूरे फ्लोर पर गोबर ही गोबर पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि सालों से ये कभी साफ ही नहीं हुआ है। इसके अलावा हम चौथी तस्वीर आपको यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट जगह, जिसको टिकट घर बोला जाता है, उसकी दिखाएंगे कि उसकी क्या कुछ गंदगी है। देख सकते हैं आप कि अंदर पूरी तरह से यह ख़राब हो चुका है। आपको सिर्फ और सिर्फ कचरा और गोबर देखने मिलेगा। इस टिकट काउंटर को आप दूसरा गौठान भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर शाम हर रात गायों का डेरा रहता है और पूरी तरफ चारों तरफ आप गंदगी देख सकते हैं। दूसरी और पांचवी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए कि किस तरीके ये दीवार जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी हैं। ये गुटकी की थूक बोले या पान की, पता नहीं क्या है ये, लेकिन पूरी तरीके से ये ख़राब हो चुका है। यहाँ इस पूरे बस स्टैंड में एक भी कह सकते हैं कचरे का डिब्बा नहीं है जिस पर कचरा जो यात्री हैं वो डाल सकें। इसके अलावा यहाँ पर पीने का पानी की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर जो शौचालय है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। अगर महिलाओं को शौचालय का इस्तेमाल करना है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी कैमरा और पंखे लगे हुए थे वो ज़्यादातर चोरी हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रात के समय यहाँ पर असामाजिक तत्वों का डेरा बसा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रह रहे लोगों को बहुत परेशानी होती है। अब इस हाईटेक बस स्टैंड का उद्घाटन हम बता दें कि 2017-2018 में हुआ था और लगभग करोड़ों की लागत से ये हाईटेक बस स्टैंड बनके तैयार हो चुका है। जिम्मेदारों द्वारा इसे तैयार तो कर दिया गया है, लेकिन इसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अभी यात्रियों को क्या कुछ दिक्कत परेशानी होती है ये हम सीधे उन्हीं से जानेंगे। स्थिति आप देख ही रहे हैं, बस स्टैंड बहुत अच्छा बना है। हाईटेक बस स्टैंड जिस हिसाब से बनना चाहिए बहुत अच्छा बना है, पर अव्यवस्था देखिए, पूरा कचरा गोबर, साफ सफाई है नहीं। सफाई कम से कम होना चाहिए। पूरे यहाँ के पंखे जितने लगे थे सब चोरी हो गया। पूरा जहाँ जो पूरा ये लाइट लगे हुए थे सब चोरी हो गया। तो रख रखाव का अभाव है और इसमें देख रेख की कमी है। सफाई भी नहीं होता है, पूरा गंदगी पड़ी हुई है, बल्कि यात्रियों को और परेशानी ही हो रही है। अब देखिए गोबर देखिए, यहाँ पर गोबर देखिए, अब कहाँ वहाँ बैठेंगे। ये दुकान संचालक है, इनको भी समस्या होती है पूरा। यही यहाँ पर साफ़ सफाई की ज़रूरत है। नहीं कि बहुत, जब से आई यहाँ पर 4-5 महीना हो गया काम करते, जागीरदार ट्रेवल्स में काम करती हूँ मैं, तो सफाई की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर रख रखाव देखभाल की कोई
में वो व्यवस्था ही नहीं है। और ये जो टूटा सब पड़ा हुआ है, ये कैसे? अब क्या बताएं, यहाँ पर शाम को सब तो पार्टी लगी जमी हुई रहती है, बिरयानी पार्टी चलता है यहाँ पर, सब कंडक्टर ड्राइवर अपना ही करते पार, वही सब उसी बातों पर थोड़ा से करना पड़ेगा, हमको जोर देना पड़ेगा, ऐसा है। मतलब ऐसा लगता है कि बना तो दिया है लेकिन कुछ ध्यान दिया नहीं जा रहा। नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि गोबर ओबर यूँ त्यों रहता है। देखो ना, यहाँ जो रोज़ झाड़ू लगाते हैं हम लोग, ना नगर निगम से साफ़ करने वाले आते हैं, तो गेट में घुसो तो अंदर कचरा गोबर कर दिए हैं। ये पोजीशन है यहाँ, तो क्या करोगे? हाँ, बहुत लंबा समय हो गया है, उसके बाद भी कोई मतलब नहीं है। वो ऑफिस बंद है, ये ऑफिस है जागीरदार की, यहाँ बैठे रहते हैं हम लोग, हाँ आकर झाड़ू लगाते हैं, पेशाब कर देते हैं, गाय गरुआ पानी डालते हैं, सब करते हैं। क्या करोगे? करना पड़ता है, मजबूरी है। नहीं करोगे तो गंदगी अपने को ही बीमार पड़ना पड़ जाएगा। 5 साल हुए दुकान खुले हुए, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। और 5 साल के व्यवस्था में तो बस गंदगी वगैरह तो रहता ही है, सफाई होना चाहिए, निगम के अंडर में है। बस हम लोग सफाई चाहते हैं बस, और क्या चाहते हैं। और यात्री बैठते हैं, यात्री के लिए पानी होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, और क्या। यहाँ के जो पंखे हैं और एलईडी है, कैमरे, वो कहाँ गए? वो सब लगा हुआ है, लेकिन चालू रहे, वो तो लगा हुआ ना, सब लगा हुआ। कैमरा आपके सामने भी लगा हुआ, देखिए कॉर्नर में चालू पंखा भी, लेकिन व्यवस्था तो गड़बड़ है। जनता की सुविधा के लिए बने इस बस स्टैंड का लाभ उठाना तो दूर, उल्टा आज जनता इससे परेशान हो रही है। करोड़ों की लागत से बना यह बस स्टैंड गंदगी का अड्डा बन चुका है, फिर चाहे वो टिकट घर हो, प्रतीक्षालय हो या फिर शौचालय हो, या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा करोड़ों रुपए को पानी में बहा दिया गया है। देखरेख के अभाव में महज 2 साल के भीतर बस स्टैंड कबाड़ में तब्दील होना शुरू हो गया है। यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे भी गायब हो गए। मवेशियों की तरफ से फैलाई गई गंदगी और बदबू के बीच यात्री बैठने के लिए मजबूर है। बावजूद इसके नगर निगम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। अब सवाल सिर्फ एक, जिम्मेदारों द्वारा इस हाईटेक बस स्टैंड को, जो कि गंदगी के साथ साथ असामाजिक तत्वों का भी अड्डा बन चुका है, उस पर कब ध्यान दिया जाएगा, या फिर पिछले कई सालों की तरह प्रशासन जनता की समस्याओं को दरकिनार कर अपने झूठे आश्वासन का हवाला देता रहेगा। राजनांदगांव से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मानसी सोनी की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन हमर मयारू संस्कार धानी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।